नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब नहीं बिकेगा गुटखा पान मसाला, हाईकोर्ट की मांग। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को गुटखा पान मसाला पर रोक लगाने के लिए 14 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो कोर्ट खुद रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि यूपी में कोरोना का कहर खत्म नहीं हो रहा है और ऐसे में लोग पान मसाला गुटखा चबाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं। देश में कुछ राज्य कोरोना को देखते हुए पहले ही गुटखे पर पाबंदी लगा चुके हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वैसे दोस्तों, पूरे देश में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खोलने को लेकर जरूरी खबर। जानिए क्या है दिल्ली सरकार की राय। जी हाँ, दिल्ली में जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि जब तक कोरोना वायरस महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता और सरकार के प्रयास से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आ गया है, लेकिन इसके खत्म होने तक स्कूल बंद रहेंगे। अभिभावक चाहते हैं कि इस साल स्कूलों में पूरा सत्र 0 सत्र माना जाए। इस मांग को लेकर कई अभिभावकों ने सहमति जताई है और जब तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जाता तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस की कोरोना वैक्सीन पर WHO का बड़ा बयान, स्पुतनिक वी का एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं। जी हाँ, रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी विवादों में घिर गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देशों के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की प्रभावकता और सुरक्षित होने पर सवाल उठा चुके हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि नागरिकों पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए रूस ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। रूस की वैक्सीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO ने कहा कि वैक्सीन का एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि रूस ने जो वैक्सीन बनाने का दावा किया है उसका एडवांस स्टेज का ट्रायल अभी हुआ ही नहीं है। WHO के मुताबिक इस दुनिया की उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जिनका एडवांस स्टेज का ट्रायल चल रहा है। WHO की वेबसाइट पर जारी सूची में भी इस वैक्सीन का नाम नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र में होगा बदलाव, समीक्षा कर रही है मोदी सरकार, जल्द लेंगे बड़ा फैसला। जी हाँ, भारत सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु पर फिर से विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसलिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी उचित फैसले किए जाएंगे। लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा के बदलाव करने के पीछे उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। वैसे दोस्तों, सरकार को लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें, आलू का दाम हुआ 2 गुना, आसमान छू रही है सब्जियों की कीमत। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की मार पड़ रही है। खासतौर से सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाले आलू के दाम बीते 2 महीनों में 2 गुने हो गए हैं। कोरोना काल में होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और ढाबों में सब्जियों की खपत कम होने के बावजूद इनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कारोबारी बताते हैं कि बरसात में हरी सब्जियों का उत्पादन कम हो जाने की वजह से आवक कम हो रही है, जबकि आलू के साथ ये बात लागू नहीं होती क्योंकि इसकी ज्यादातर आवक इस समय कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। लेकिन फिर भी आलू के दाम 2 गुने पर पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए नियमों की अनदेखी करने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए कितना लगेगा जुर्माना। जी हाँ,
आज से नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालकों की गलतियों पर जुर्माना 5 गुना लेकर 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में घर से निकलते समय सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप अब बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अब 500 रुपए नहीं बल्कि 5000 का भारी चालान भरना पड़ेगा। इसके अलावा नियमों को अनदेखी करने पर आपको लाइसेंस भी जब्त हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपए जुर्माना था, जो बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। और अब जो भी चालक शराब के नशे में वाहन चलाएगा उसे उसकी पहली गलती पर 6 महीने तक जेल या 10,000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन में सेव है बैंक डिटेल तो तुरंत डिलीट करें, ब्लैक रॉक खाली कर देगा खाता। जी हाँ, यदि आप भी अपने फोन में बैंक अकाउंट का पासवर्ड, एटीएम पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी सेव करके रखते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के लिए एक नया वायरस आया है जो सिर्फ आपके बैंक से संबंधित जानकारियों को ही चुराता है। इस वायरस का नाम ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मेलवेयर को लेकर भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने भी लोगों को आगाह किया है। ये मेलवेयर करीब 337 एंड्रॉइड ऐप से जानकारी चुराने में सक्षम है। जिन ऐप से ये डाटा चोरी कर सकता है उनमें जीमेल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और उबर जैसे ऐप्स के नाम शामिल हैं। अब तक लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर आप भी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई खोना नहीं चाहते हैं तो फोन में सेव बैंक डिटेल को तुरंत डिलीट कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का ऐलान, गांव के हर घर में पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी 6 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सभी 6 लाख से ज्यादा गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। हमने तय किया है कि आने वाले 1000 दिन यानी कि 3 साल से कम समय में देश के सभी 6 लाख गाँव को तेज इंटरनेट सुविधा देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति भी लाएगी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार अब जल्द ही देश के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2022 तक सभी गरीबों को मिलेंगे घर, सरकार के काम में आई तेजी। जी हां, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो समय से गरीबों को आवास उपलब्ध हो जाएंगे। इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी। साथ ही इन योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का घर बनने के लिए 1.20 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि हिल एरिया में 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है और 12,000 रुपए अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।